सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज से मैं टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, एस बी आई पी ओ का। ओके, एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स का। और आज मैं फर्स्ट मॉक टेस्ट देने वाला हूँ और आप बताना कि आपका ये वाले मॉक टेस्ट में, यानी कि टेक्स्ट बुक के फर्स्ट मॉक टेस्ट में एस बी आई पी ओ के कितने मार्क्स आए थे। ठीक है, अगर आप पहले अटेंड कर चुके हो। क्योंकि यार मैं काफ़ी दिनों बाद अटेंड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन बाद मैं अपना प्रिपरेशन रिज्यूम किया हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत नहीं सही था। तो इसलिए मैं इतना लेट से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप आप लोग पहला तो मॉक टेस्ट दे ही दिए होगे एस बाई पी ओ पी का। अगर नहीं दिए हो तो दे करके अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और भी अगर आप अदर प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपका एस बाई पी ओ पी में कितना आ जा रहा है। ठीक है, तो चलो फिर मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द मॉक टेस्ट। और कल मैंने ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट दिया था एस बी आई क्लर्क का, तो ऊपर आई बटन में जाकर आप देख लेना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। और जिन्हें एनालिसिस देखना है सिर्फ, तो आप लास्ट में लास्ट के 5 मिनट देख सकते हो। ठीक है, सो ये आ गया। पहले पहले देखिए, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, तो एलिविएट का मतलब भी कमी करना होता है। तो यही हो जाएगा इसका। ये बाद में पढ़ने के बाद। टेंजिबल का मतलब जिसे हम लोग छू सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट, इसका हो जाएगा अपोजिट मीनिंग। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट का मतलब भी तो छू सकते हैं होता है ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नहीं नहीं, ठीक है, इसको बाद में करते हैं। इसको भी बाद में करते हैं। टोन तो बाद में ही पता चलेगा, सेंट्रल थीम भी बाद में पता चलेगा। ओके, एज द मुगल एम्पायर ब्रोक डाउन अंडर प्रेशर ऑफ ब्रिटिश सीकिंग इंडिपेंडेंस होगा यहाँ पे। सीकिंग इंडिपेंडेंस यानी कि बी को डी से चेंज करेंगे। यहाँ पे देख ले, बाय समवन हु वाज अ पैशनेट। हाँ ठीक है, बी का डी से होगा। पता है फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन करने का सबसे इजी तरीका यही होता है कि कोई भी आप एक पेयर देख लो और फिर उसके बाद उसको चेंज कर दो उससे। ऐसे पढ़ोगे सेंटेंस तो समझ में आ जाएगा आपको। द फैन फेयर फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट हैज़ एसेंस दैट हैज़ एसेंस। नहीं नहीं, अगर हैज़ है तो यार हैज़ के आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो ओवर सैडो होना चाहिए यहाँ पे। हैज़ ओवर सैडो द फैक्ट दैट द essence of universal water and sanitation coverage is derived from right to live guaranteed the constitution। जो क्या, हाँ तो ठीक है, तो बी का ए से हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर एंड मोदीज क्या, मोदीज स्टेटमेंट। मोदीज स्टेटमेंट लास्ट वीक दैट हिंदी कैन यूनाइट द नेशंस वंस अगेन, तो ये भी बी का ए से होगा। साउथ अफ्रीकाज इकोलॉजिकली डाइवर्स वाइल्ड फ्लावर। ठीक है, प्रोवाइड, नहीं प्रोवाइड यहाँ पे मेरे को सही नहीं लग रहा है। वाइल्ड फ्लावर इन डेंजर एंड फॉरेस्ट, वाइल्ड फ्लावर मीडोज एंड फॉरेस्ट प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशन फॉर डक बिल। हाँ तो सी का बी से हो जाएगा। देर इज़ अनदर काइंड ऑफ वर्क विच इज़ completely undertaken from the surplus process of our livelihood and which is diverse for the sake of amusement or direction of our burdensome stores of energy, some channels or burdensome stores. There is another kind of work which is completely burdensome from the burdensome यहाँ यार is completely undertaken. This is another kind of work which is completely undertaken from the surplus process of our livelihood and which is diverse for the sake of amusement or direction of our। यहाँ पे यार गेस नहीं करूँगा, नहीं तो हटाओ।
इसमें क्या करना है, इम्प्रूवमेंट वाला। मिसेस कविता इज एक्लिप्स बाई हर हस्बैंड हु इज़ मच लेवलियर एंड मोर इंटेलिजेंट दैन सी इज। मच लेवलियर, लाइवलियर मतलब जो ज़्यादा जीते हैं और ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मच लेवलियर, आई थिंक यार ये सही मेरे को लग रहा है। मच के साथ लाइवलियर है, लाइवलियर जो कि अनकाउंटेबल नाउन है। और हाँ ठीक है, मेरे को सही लग रहा है ये। बिसाइड बीइंग यूज्ड इन बैट, बिसाइड का मतलब होता है के अलावा, और बिसाइड्स का मतलब होता है के बगल में। नहीं, बिसाइड के बगल में के बगल में होता है ना, आई थिंक। हाँ, तो यहाँ पे बिसाइड्स आना चाहिए। बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन, बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन, हाँ यही होगा, क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है के बगल में और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। While most of us eat wheat and rice as staple foods, they do not have the nutritive value of millets. While most of us eat, while most of us eat, most of it is most of us eat। यहाँ पे मेरे को क्यों लग रहा है ये सही है। While most of us eat wheat and rice as staple foods, they do not have the nutritive value of millets। While most of us खाते हैं, आई थिंक मेरे को ये सही लग रहा है। नो करेक्शन रिक्वायर्ड कर देते हैं। लेकिन यार ये मेरे को क्यों से ऐसा लग रहा है कि मोस्ट ऑफ अस ईटिंग होना चाहिए। खैर हटाओ। स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर आर इम्पॉर्टेंट, तो नहीं होगा, एन आएगा, क्योंकि नाउन इम्पॉर्टेंट से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर, मेजरमेंट्स यानी कि नाउन आएगा इसका प्लूरल, आर एल इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। हाँ, ये क्या है, सेलेक्ट ऑल आर करेक्ट, जो कॉन्टेक्चुअली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेलेक्ट करना है, ठीक है। अफ्रीकन लीडर स्ट्रगल टू कंटेन द राइज ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट्स एज रीजनल, तो यहाँ पे एफर्ट आएगा, तो यहाँ पे गलत है। लूज, तो यहाँ LOSE आना चाहिए ना यहाँ पे। इंडिया सिक्स टू क्रिएट अ विन विन पैराडिग्म इन द इंडियन अफ्रीकन फॉर द 21st सेंचुरी। इंडिया सिक्स टू क्रिएट, इंडिया चाहता है और विन विन पैराडिग्म में क्रिएट करने के लिए इंडिया, और आई थिंक ये सही लग रहा है, आगे देख लेते हैं। इंडिया एम्स टू लिवरेज देयर, तो नहीं आएगा, इट्स टाइज आएगा, क्योंकि यहाँ सिंगुलर नाउन की बात हो रही है। तो इंडिया सिक्स टू क्रिएट अ विन विन, यही आना चाहिए। हाँ यही आएगा, सही लग रहा है। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बजट फॉल शॉर्ट ऑफ स्केलेटन डिमांड फॉर मेंटल हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट्स। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सही नहीं लग रहा मेरे को, फॉल्स शॉर्ट ऑफ। The company plan to expand in Asia, focusing on marketing strategies, efficient logistics, and to hire skilled professionals. The company plans to expand in Asia. फोकस तो यहाँ पे यार efficient, focusing on marketing strategies, efficient logistics, and to hire skilled professionals. Companies will fear a government, ये तो गलत है यार। The company's plan to expand in Asia. The company plans करती है to expand in Asia, focusing on marketing strategies, efficient logistics, and to hire skilled professionals. अब इसको और मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। द न्यू रेगुलेशंस वांट प्रोहिबिट बैंक फ्रॉम नॉट लेंडिंग टू स्टार्टअप, तो यहाँ पर डबल नेगेटिव आ रहा है, तो ये गलत होना, इसको होना चाहिए द न्यू रेगुलेशन वांट प्रोहिबिट बैंक फ्रॉम लेंडिंग टू स्टार्टअप्स। आई थिंक नॉट यहाँ पे उस ऊपर फ्लैश हो गया। द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज विल हैव अ ड्रामेटिक अफेक्ट यहाँ पे कैसे हो, यहाँ पे आना चाहिए नाउन, इफेक्ट आना चाहिए, इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल मार्केट। द CEO डिसाइडेड टू पुल ऑफ
पुल ऑफ का मतलब होता है कुछ अचीव करना, तो यहाँ पे मर्जर में पुल ऑफ कहाँ से आ गया, यानी सभी गलत है। इसमें क्या करना है, इसमें करना है गलत। एट द स्टार्ट ऑफ द पेंडेमिक अ कॉमन क्वेश्चन वॉज वेदर वेयरिंग फेस कवरिंग प्रोटेक्ट पीपल, प्रोटेक्ट्स आना चाहिए ना, तो क्योंकि यहाँ पे नाउन प्लूरल है। हाँ, तो डी में रह रहा है, प्रोटेक्ट्स पीपल एंड अदर्स। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट शुड नॉट बिगेन विथ ब्लेमिंग और मड स्लैगिंग बिकॉज बाय पॉइंटिंग ऑफ द लॉज, पॉइंटिंग आउट ऑफ द लॉज होगा ना, पॉइंट आउट करना। तो इसी में एरर है, सी में एरर होगा इसका। In India, our ancient legal systems were so profoundly successful because there was a clear indication of the end to be achieved as well as underlying moral code. In India, our legal system was so profoundly successful, so profoundly adverb है, adverb के बाद adjective है, ऐसा हाँ ठीक है फिर successful because there was a clear indication of the end to be achieved as well as अंडरलाइंग एन आएगा ना, एन अंडरलाइंग आएगा। हाँ सही है, 2-3 बार पढ़ो तो समझ में आ जाता है एरर, ऐसा तो लगता है सभी सही ही है। इसको बाद में करते हैं, पहले और देखते हैं कोई मिसलेनियस है। समनता वॉज प्रेटी अबाउट नॉट वांटिंग टू गेट मैरिड एट सच ए यंग एज। वॉज प्रेटी एडमेंट मतलब जिद्दी होता है, और अनवेवरिंग मतलब कि जो अपने बातों से ना हटे, और सैचुरेटेड मतलब का अलग थलग। तो ए एंड बी होना चाहिए आई थिंक इसका आंसर। द रेजिंग पार्टी वॉज प्रीटी, रेजिंग पार्टी मतलब जहाँ पे हल्ला उल्ला होता है, चिल्ला चिल्ला के लोग डांस करते हैं। वॉज प्रीटी, टीडियस का मतलब तो नहीं होगा, क्योंकि टीडियस का मतलब होता है बहुत शांत स्वभाव, ऐसा कुछ बॉयस्टर्स हो सकता है, विब्रांट हो सकता है, यानी बी एन सी हो सकता है, बट ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में सी एंड बी। व्हेन इट कम टू हर रेस्टोरेंट शासा हैड अ सेंस ऑफ बिजनेस। एक्यूमेन का मतलब होता है जो डिसाइसिव हो। इग्नोरेंस का मतलब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आएगा, हाँ तो ए एन सी आएगा यहाँ पे। स्यूडनेस का मतलब भी होता है जो क्विक डिसीजन ले पाता है, तो ए एन सी हो पाएगा। और एंड दिस इज़ वाई हर बिजनेस, हाँ ठीक है यही होगा, ऑप्शन में है ए एन सी है। अब कर लेते हैं पैरा जंबल कर लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, पी के आर एस टू है और लास्ट सेंटेंस गिवन है। कहाँ है लास्ट सेंटेंस, अच्छा 7वां गिवन है, यानी पी क्यू आर एस टी यू 7, पी क्यू आर एस टी यू और 7वां तो दिया ही हुआ है। चलो ठीक है। Determine the speed of rotation of solid planet like the Earth and Mars is pretty straightforward. Saturn has still presented greater challenges to observation as a different part of its hot ball of hydrogen and helium rotate at different speeds. Such planets lack measurable solid surface and are covered by thick layer of clouds, so direct observation is not possible. Another challenge being that its rotation axis and magnetic pole are aligned. It is measured by a method which measures the time it takes for a feature on surface to return into view, but such method cannot be used for giant gas planet like Saturn, Jupiter, thus marketing the conventional method of measurement and truly Saturn। अच्छा, तो ऐसा मेरे को लग रहा है ना, another challenge और ये challenge। Saturn has still presented a greater challenge to observation as different parts of hydrogen and helium rotate at different speed, और another challenge being that its rotation axis and magnetic poles are aligned। हाँ, तो Q का S से पेयर है, और but such method cannot be used for giant gas planet like Saturn। तो मेथड के बारे में कहाँ बात हुआ है, अच्छा तो T में बात हुआ है। इट इज़ मेजर्ड बाई अ मैथड विच मेजर द टाइम, हाँ तो T का यूज़ हो रहा है कॉम्बिनेशन। और such planet lack measurable solid surfaces and are covered by thick layer of cloud, so direct observation is not possible। such planets किसके बारे में बात हो रहा है, हाँ तो U का R से लग रहा है,
तो स्टार्टिंग क्या होना चाहिए? I think P is standing determining the speed of rotation of solid like there PT is for I think P starting होना चाहिए इसका. Determining the speed of rotation of solid planet like the Earth and Mars is pretty straightforward. It is measured by a method which measure the time it takes for creature on the surface to turn into view. अच्छा, इसको इस तरीके से मेज़र किया जाता है, यानी टी यहाँ पे आ जाएगा. और बट सच मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर जायंट गैस प्लांट लाइक सैटर्न जुपिटर etc. तो यू आ जाएगा. सच प्लानट लाइक मेजरेबल सॉलिड फेसेस, तो आर आ जाएगा. सैटर्न हैज हिस्ट्री प्रेजेंटेड ग्रेटर चैलेंजेस, तो क्यू आ जाएगा. और क्यू के बाद एस आ जाएगा. आई थिंक यही आना चाहिए इसका. तो फर्स्ट पी हो गया, सेकंड क्या है, टी हो गया, और थर्ड यू हो गया, और फोर्थ आर हो गया, सिक्स्थ एस हो गया. ठीक है, 1 2 3 4 5 है. ठीक है, ये हो गया. और अब चलो कर लेते हैं. According to the passage, what percent of global employment and GDP do MSME account for? कहाँ पे दिया है कुछ ऐसा कीवर्ड? 40 से 50% ऐसा कुछ दिया है. ये दिया है ना, 60-70% ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड 50% ऑफ द ग्लोबल GDP. तो यही होगा. अब पूरा पढ़ने का टाइम है नहीं, तो मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, बस कीवर्ड देख ले रहा हूँ. जयपुर कॉल फॉर एक्शन, तो जयपुर कॉल फॉर एक्शन कहीं दिख रहा है. जयपुर कॉल फॉर एक्शन, जयपुर कॉल फॉर एक्शन, जयपुर कॉल फॉर एक्शन. हाँ, यहाँ पे है. What has been coined as the Jaipur call for action to enhance micro, small and medium enterprise access to information may yield quicker and more tangible result. तो यहाँ पे क्या दिया है, प्राइमरी फोकस ऑफ जयपुर. MSME का था, MSME ये रहा MSME. China and Russia consistently block reference to geopolitical issue in G20 communique. अच्छा, China and Russia, China and Russia, China and Russia, China and Russia. Where is China and Russia? यहाँ पे दिया हुआ है. और comprehensive communique was scuttled as China and Russia block a reference to geopolitical issue arising from the conflict in Ukraine, as has been the case since last G20 Bali summit. तो पहला हो सकता है ब्लॉक कर रहे हैं. द डिजिटलाइजेशन ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंट प्राइमरी फोकस ऑन गवर्नमेंट फीलिंग्स फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड. अच्छा, ये डिजिटलाइजेशन ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंट कहीं दिया हुआ है. डिजिटलाइजेशन, हाँ ये रहा. डिजिटलाइजेशन ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंट टू ईज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज वेलकम. फोकस प्राइमरली फोकस ऑन गवर्नमेंट फाइलिंग फॉर, नहीं ये गलत, ये नहीं होगा. नहीं, द इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर WTO एंड टाइमटेड आर सोल्यूशन फॉर अपग्रेडिंग डेटा पोर्टल्स फॉर बिजनेस. तो यहाँ पे दिया हुआ था WTO के बारे में, ये रहा. द इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर WTO एंड टेड विच ऑपरेट the global trade helpdesk has been asked to work with. I think A and C होगा इसका आंसर. What is the which of the following option based discuss the tone? टोन क्या, यहाँ पे इंफॉर्मेटिव ही लग रहा है मेरे को. हाँ, इंफॉर्मेटिव ही लग रहा है, इंफॉर्मेटिव और एनालिटिक, क्योंकि डेटा सारा दिया हुआ है तो एनालिसिस ही कर रहे होंगे. सेंट्रल थीम पढ़ के ही समझ में आता है यार, लेकिन चलो गेस कर लेते हैं. द जो पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन चाइना एंड रशिया, नहीं. द सिग्निफिकेंस ऑफ द G20 समिट इंडियाज प्रेसिडेंसी, ये बाली का बात हो रहा है, तो इंडिया की प्रेसिडेंसी कहाँ आ जाएगी इसमें.
द डिजिटलेशन ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, पता नहीं, ये तो भाई बीच का कहीं सेंटेंस बोल रहा है। द चैलेंज फेस बाई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज इन ग्लोबल ट्रेड। तो एमएसएमई का बात तो हो रहा है। द रोल ऑफ गवर्नमेंट फाइलिंग इन फैक्ट, नहीं ये नहीं हो सकता। तो एमएसएमई का बात हो रहा है बट पूरे पैसेज में एमएसएमई का बात हो रहा है, पूरे पैसे में तो नहीं हो रहा है। आई थिंक एम एस वीडियो ऑफ फ्रेश एम एस दैट कैन नॉट क्वालिफाई, आई थिंक हो रहा है एमएसएमई के बारे में ही बात हो रहा है। चलो गेस करते हैं इसको। दो तीन जगह एमएसएमई मुझे दिखा, यहाँ भी एमएसएमई दिखा, वहाँ भी, मतलब एमएसएमई का बात हो रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं इसी पे लगा करके। 12 देर इज़ अदर काइंड ऑफ वर्क विच कम्प्लीटली अंडरटेकन फ्रॉम द सरप्लस प्रोसेस और completely diverse from the surplus process from the छोड़ो जाने दो, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं एंड दैट इज़ क्वांट होगा। हाँ क्वांट ही है। तो पहले स्पीड मैथ कर लेते हैं। ओके 15 दूना 30 और 6 पंचे 30, यानी कि +6 और +5 और 8, 4 दूना 8 यानी -4 -2, -4 -2, 2 चौके 8, 2 दूना 4, ये जो यानी एक्स वाई से बड़ा है। 15, 5 नहीं 15 यानी +5 +3 और 18 यानी 36 18 यानी -6 -3, तो एक्स और अगेन वाई से बड़ा है। 378 यानी कि 50 के 36, 50 36 36 18, ठीक है। और 21 × 3 × 36 18 18 और 21 हो सकता है, तो +18 +21 और 340 यानी कि 17 दूना 34, 17 और 20 सही है, तो +20 और +17, ये जो है इससे छोटा है, ये जो से बड़ा है, यानी कि CND हो जाएगा। 14 दूना 28 और 4 28 यानी +-7 -4 और 33 दूना 66 यानी 11 और 6, तो -11 और -6, ये जो इससे बड़ा है, ये जो इससे छोटा है, तो CND हो जाएगा। 4 3 12 और 6 दूना 12 यानी -6 -2 और 12 चौका 48 और 16 16 बोलते 16 3 48, 16 3 48 यानी कि +16, 4 6 24 और 4 दूना 8, 16 3 48 और 3 3 9, ये जो है इससे छोटा है, ये इससे छोटा यानी एक्स वाई से छोटा होगा। इसको बाद में करते हैं, पहले और मिसलिनियस देख लें। ओके तो 96 × 35, 96 × 35, तो 5 कितनी 0 3 के पन्ना 45 35 48 48 और 36 का 18, चले 5 66 6 1 4 9 तो 27 27 27 से 33 यानी 3360 -2970 अपॉन 18 × 3 + x = 60 × 48, तो 8 6 48 का 8 हाथ चलेगा 4 से 24 24 4 24 4 28, ठीक है। और ये कट जाएगा 18 एकम 18 और 117 6 108 7 8 9 18 5 90 और 3 5 15 21 3 6 18 19 9 4 495 495, 10 में से 5 गया 5 और 15 में से 9 गया 6, 12 में से 4 गया 8, 2865 2865, तो ये आएगा 15 यानी कि -15 आ जाएगा इसका, नहीं 2880 है ना, तो ये 2865 तो 15 आएगा इसका आंसर।
1/8 और इधर कितना है 55 है। 1/8 इंटू 55% इंटू 2400 प्लस 18 का 324 माइनस 144 डिवाइड बाई 4, 3 12 4 6 24, 14 में से 6 के 8 और 11 में से 11 10 9 8, 288 ये कट गया। 24 पंजे 120 का 0 12 132 और 8 एकम 8 8 8 एकम 8 8 एकम 8 करेंगे तो 5 8 छः का 48, 8 छः के 48, 8 5 40, 288, 8 5 13, 8 1 9 6 9 6 15 453। इसको पहले कर लेते हैं तो 12 6 18 हो जाएगा। 12 6 18 यानी कि 3/25 इंटू 18 प्लस 4/5 इंटू 95 में से ये गया 15 पॉइंट तो बचेगा 80 माइनस 10% ऑफ 5 तो ये 5 कम 5 5 16 चौके 64 माइनस 5 64 माइनस 10 59 और ये आ जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है 12 6 18 ठीक है। और 6 चौके 24 6 3 18 3 3 9/4 4 2 9 4 5 20 61 करीब जाएगा ये होगा 66 यानी 33 प्लस 12 और डिवाइडेड बाई 1 12 है प्लस 3 दूना 6 4 3 12 3 दूना 6 4 3 12 12 से 12 कट गया 1/2 हाँ 35 करीब आएगा। ये है 211 प्लस 111 इंटू 210 111 इंटू 210 222 और 1110 23310 हो जाएगा और प्लस 630 इंटू 2 1260211 24781 हो गया। अब चलो वो कर लेते हैं DI कर लेते हैं। DI क्या दिया हुआ है द गिवन पाई चार्ट बिलो सो द डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ चेयर इन 5 डिफरेंट आउट द टोटल नंबर ऑफ चेयर ठीक है। PQRST क्या बोल रहा है, अच्छा डिग्री में दिया हुआ है तो P का 48 डिग्री 80 54 2650 72 8 2 10 7 4 120 200 254 360 में से 254 माइनस कर 10 में से 4 गया 6 और 5 का 0 यानी 106 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2650 इंटू 360 डिग्री ठीक है। तो 2 5 10 होते हैं 6 और देखो हम लोग 2 8 16 180 ये चल जाएगा 5 बार में ठीक है। ये चल जाएगा 5 बार में 18 25 90 यानी 9000 आएगा टोटल 9000 आएगा ओके। तो 72 डिग्री मतलब होता है 20% तो ये हो जाएगा 1800 लेकिन ये लास्ट में आएगा T का हो जाएगा 1800 और 48 डिग्री यानी कि 36 और प्लस 12 ठीक है 36 प्लस 12 यानी कि 10% और प्लस 3 कम 3 36% और अरे 48 डिग्री कर लेते हैं ना 360
आठ छः के 48, और त्रिके 24, आठ चौको 32, आठ पंच 40, तीन आठ छः, तीन एकम तीन के पीछे 15, 9,000, 15 पचे 75, 15 छः के 90, 6 × 12, 80 डिग्री, यानी 80 डिग्री कितना हो गया 72, यानी 20% हो गया 1800 प्लस 8 डिग्री, प्लस 8 डिग्री, 4 × 8, 4 × 9 = 36, 909, 2000, और 54 डिग्री, 54 डिग्री कितना हो गया, ये हो गया 36 और 18, 8 6 14 कैरी, ठीक है। तो 36 यानी 10% और 18 यानी 5 यानी 15%, 15 9 135, 2650 तो है ही ऑलरेडी। तो 40% होता चलो 10,000 वाटर प्रूफ, फाइन द 40% ऑफिस एस, 40%, 24 24 2 24 6 10 1000 1060, 9,000। If office P has 440 client share, then the number of client share of office P is what percentage of the number of office in P? 1200, ठीक है। और 420 जो है रिक्लाइनर, 72 यानी कि 20%, 20% यानी 18 होगा ना, 48 48 48, बात नहीं 36 और 35%, ठीक है। देन फाइनल टर्नओवर जेड, तो ये इतना हो जाएगा 1525 और 1750। If 54% of total number of chair in a first queue and 60% of total number of chair in office are army chair, क्यू 54% यानी 2 चौदह 5 10 और ये 90, तो 9 कम 18, 6:5। ये क्या दिया है, द बार ग्राफ्स ऑफ द परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और टू डिफरेंट वेरियस डिफरेंट, ठीक है ठीक है। व्हाट परसेंट, तो इसको नोट क्या करना है, इसी तरह कर लेते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन आर्ट कोर्सेज फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ एनरोल्ड इन बोथ द यूनिवर्सिटीज टुगेदर। इफ़ 5,000 है और इसमें अच्छा ये परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इससे अच्छा ना ये कर लेते हैं। द एवरेज वेट ऑफ एक्स वाई जेड इज़ 19 kg, यानी 54 हो गया, 57 हो गया। द वेट ऑफ डब्ल्यू इज़ 30 kg, ठीक है। डब्ल्यू का वेट 30, द एवरेज वेट ऑफ डब्ल्यू 42 और 30 यानी 12, एक्स प्लस वाई 12 आ गया, 7 में से 2 गया, 5 यानी 45 हो गया जो बचेगा। ये जो किस काम को 10 दिन में करता है और रमेश 15 दिन में करता है, ठीक है। तो 30 हो गया एलसीएम, और 10 33 15 दूना 30, और इन दोनों मिलके 5 दिन में करते हैं, 25 कर लिए, बचा 5। तो रेस्ट जो करता है वो रेस्ट करता है 2 दिन में, यानी 2.5 इसका हो गया। ओके, इफ़ दे गेट रुपीज़ 1500 फॉर द ओल वर्क, ये जो है 5 दिन तक काम किया, ये भी 5 दिन तक काम किया, ये 2 दिन तक काम किया। 3 5 15, 2 5 10 और ये 5, 15 5 20 10 30। किसका बताना है, रमेश और नरेश का, यानी 10 और 15 को बताना है। और 1,500 मिलता है, 15 30 750, ठीक है। और 750 और 2 2 4,
45 5 कम 5 50 25 2 2 275 आएगा इसका। 275 आ रहा है, फिर से देख लेते हैं। 15 10 15 10 15 5 20 और रमेश एंड नरेश 15 रमेश एंड नरेश यानी कि 15 और 1500 750। डेली ये लोग कहते हैं 2 और 2.5। 225। The total number of employees in 3 department operation marketing sales is 330. The number of employees in operation marketing 3:5 और मार्केटिंग एंड सेल्स 7:11। 7 21 7 पूरे 35 5 कम 55 5 3 8 2 10 5 1 6 5 11 है। 111 का वैल्यू 333 दिया हुआ है, यानी 3 का वैल्यू बताना क्या है हाईएस्ट। 3 बचे 15 3 बचे 165। Ram invest the same amount on simple interest and compound interest at the rate of 25% and 20% for 4 year and 3 year respectively। अच्छा, अब 20% 3 ईयर के लिए, यानी कि 5 का 125 से 216 हो जाएगा। और 125 अगर यहाँ करते हैं कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। 4 साल के लिए अगर करते हैं 25% के हिसाब से तो 125 ही आएगा। और यहाँ पे क्या बोला, ही अचीव टोटल इंटरेस्ट 1296। तो यहाँ पे कितना 75 और 16 6 5 11 7 1 91 5 1 6 9 2 11 21 216 का वैल्यू कितना दिया है 12096। अच्छा 76 18 36 6 2 12 6 कम 36 6 36 36 18 36 36 18 और 6 2 12 6 5 30 36 56। बताना क्या है, अच्छा 56 और 125 बारछन बहत्तर 2 से लेकर 7 12 5 7 67 50 25 25 18 से लेकर 2 50 25 26 7। इसको 22% करते हैं। 22% 2 साल में यानी 44 3080। और द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ काउज एंड चिकन इन ए जू ऑफ 720 इज 7:5। काउ एंड चिकन ए में कितना है 720 700 7 5 12 12 5 7 12 6 72 6 7 42 और 6 5 30। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ काउ एंड चिकन द रेशियो नंबर ऑफ काउ एंड चिकन इन जो भी 490 इज 4:3। ठीक है, सम मोर चिकन शुड बी एडेड टू द बोथ द जूस टू मेक द रेशियो ऑफ इतना। ठीक है, बी में कितना है 490 4 3 7 7 9 7 28 और 7 3 21। ठीक है, और इन दोनों को 1:1 में जोड़ना है। तो 8 10 21 4 700 हो गया, ये 3 2 5 5 10। तो इसको बराबर करना है, तो यार यहाँ 190 जोड़ेंगे तो ये भी 700 हो जाएगा। तो इसका एवरेज कितना होगा 95 हो जाएगा। There are 2 types of mixture of rice and wheat. In the first type of mixture the ratio of rice and wheat is इतना, and the second type of mixture the ratio of rice इतना। ठीक है, राइस है और वीट है। पहले में कितना है 2:3 और दूसरे में कितना है 3:2 है। ठीक है, इन दोनों को 3:5 की रेशियो मिक्स करना है। तो क्या बताना है, द न्यू मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ फाइंड द परसेंटेज ऑफ राइस। अच्छा ठीक है, इसको किस रेशियो में करना है, पहले प्लस कर लें और इन दोनों को 3:5 में करना है। इंटू 3 इंटू 5 3 दूना 6 3 3 9 5 3 15 5 दूना 10
15 6 21 और 9 10 19, टोटल हो गया 40। 40 में से 21 का वैल्यू बताना है, तो ये हो जाएगा 2.5। 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 5 कम 5, 5 दूना 10, यानी कि 52.5 समथिंग है। ऑप्शन में है। A student goes to college at the rate of 5 किलोमीटर एंड reaches 12 मिनट लेट इफ़ ही ट्रैवल एट स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर इज़ ईजी है यार। 5 से गया और फिर 8 से गया, तो इसका उल्टा 8:5 हो जाएगा। और 20 से गया कितना होगा 3। यहाँ पे कितना गया है 12 और 15 27, 3 9 8 72, 72/60 इंटू 5, तो 12 6 72, 12 5 60, यानी 6 किलोमीटर। इन टेक्सटाइल कंपनी देर आर 75% एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़। ठीक है, 100 अगर हैं तो एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस में 75 और 25 होगा। एंड ठीक है, 80% ऑफ एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ एंड 20% परमानेंट। 80% यानी कि 4/5, 5 कम 5, 50 15 चौका 60 और 15 एक्सपीरियंस अन एक्सपीरियंस, और ये 20%। 20% यानी कि 5 और 20। टेम्प्रेरी यानी कि 20 और 15, 35 का वैल्यू 126 हो जाएगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉय। 5 7 35, 5 दूना 10, 7 कम 7, 7 18 दूना 36, 360। अरे यार टाइम ही चला गया, इसको बाद में करते हैं। पहले मिसलेनियस, ऑल बॉक्सेस आर बैट, ऑल बॉक्सेस आर बैट, नो बैट आर शोवेल, नो बैट आर शोवेल। ऑल बॉक्सेस आर कार्डबोर्ड, ऑल बॉक्सेस आर कार्डबोर्ड, सम कार्डबोर्ड आर बैट। ठीक है, सम सोवेल बिंग कार्डबोर्ड इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकता है। नो सोवेल आर कार्डबोर्ड, ये गलत, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड। ओनली कीबोर्ड्स आर माउस, ओनली अ फ्यू कीबोर्ड आर पेन। अरे यार, ओनली अ फ्यू कीबोर्ड आर पेन, सम पेन आर स्टिकर, सम पेन आर स्टिकर, सम कीबोर्ड आर नॉट पेन, सम कीबोर्ड आर नॉट पेन। कुछ है कुछ नहीं है, सही है। ऑल माउस बिंग स्टिकर इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल माउस नहीं, ओनली फर्स्ट होगा इसका। ओनली जग आर ग्लास, ओनली जग आर ग्लास, नो जग आर बॉटल, नो जग आर बॉटल, ओनली अ फ्यू बॉटल आर कप्स, ओनली अ फ्यू बॉटल आर कप्स, सम कप आर नॉट जग, इतना कप जग नहीं होगा, सही है। सम ग्लास आर बॉटल इज पॉसिबिलिटी, सम ग्लास आर नहीं, ओनली फर्स्ट होगा इसका भी। इसको बाद में करते हैं। डी से बी जाना है, डी से बी जाना है, डी से सी, डी से ई, ई से एफ, एफ से एच, नहीं हो पाएगा। ए से ई जाना है, ए से बी से सी, बी से सी और नहीं हो पाएगा। बी से एन जाना है, बी से सी गए, नहीं हो पाएगा, नाइदर इज टू। बी से एन जाना है, बी से सी गए, नहीं हो पाएगा कुछ। बी से एफ, बी से ई से एफ हो जाएगा। डी से ए जाना है, डी से ए नहीं जा पाएगा, रास्ता ब्लॉक है। डी से टी जाना है, तो डी से टी यानी ओनली फर्स्ट होगा। जी से ई जाना है, तो जी से आर, आर से जे, जे से क्यू, क्यू से हो जाएगा। और डब्ल्यू से यू जाना है, डब्ल्यू से यू जाना है, तो डब्ल्यू से टी, टी से एफ, एफ से यू नहीं हो पाएगा। पी से टी जाना है, पी से टी, पी से एल, पी से एल और एल और कहीं है क्या? पी से एल नहीं, यानी ओनली फर्स्ट होगा इसका भी। इसको बाद में करते हैं। ये क्या है? आई आर एस, पी क्यू आई, पी क्यू एस, आर एस टी, डब्ल्यू एक्स टी यू, एम एन ओ पी, पी क्यू। ये और लग रहा है क्योंकि सबके बाद आर के बाद एस आता है, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, तो ये और लग रहा है मेरे को। इसको बाद में करते हैं, इसको बाद में करते हैं, इसको बाद में, इसको तो पहले ये किया जाए क्या? एक पर्सन है, वो मार्केट जाता है, वो 10 प्रोडक्ट लाता है। देवर नो 1 2 3 एंड सो द फर्स्ट प्रोडक्ट वॉज बॉट वॉज नंबर एस 1 एंड द लास्ट प्रोडक्ट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
इस बार लास्ट से मैं पजल उठाया हूँ, सब फंस ना जाए यार। द थर्ड लास्ट प्रोडक्ट वॉज पेन, थर्ड लास्ट यानी ये पेन आ जाएगा। टावल और बॉट बिफोर पेन, टावल जो है वो पेन के पहले होता है। इन एन इवन नंबर पोजीशन यानी इवन नंबर पे आएगा, कहीं भी आ सकता है, 6 4 2 कहीं भी आ सकता है। कुकवेयर वॉज बॉट इमीडिएटली आफ्टर टॉवेल, कुकवेयर आफ्टर टॉवेल। रेजर वॉज बॉट इन बिटवीन पेन एंड फ्रूट, पेन रेजर और फ्रूट। विच इज़ नॉट द लास्ट प्रोडक्ट बाउट, फ्रूट जो यहाँ पे नहीं आएगा। ओनली 2 प्रोडक्ट वर बॉट बिफोर कुकवेयर, तो कुकवेयर यहाँ पे आ जाएगा, टावेल यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया, ये हो गया। ब्रूम स्टिक वॉज बाउट आफ्टर टॉवेल, टॉवेल के बाद ब्रूम स्टिक है। एंड बिफोर रेजर, रेजर के पहले है। बट नॉट इन इवन नंबर पोजीशन यानी ये ऑड पे आ जाएगा। बकेट वर बॉट आफ्टर बिस्किट, बकेट जो है वो बिस्किट के बाद बाय होता है। बट बिफोर फ्रूट, फ्रूट के पहले होता है। कारपेट वॉज बाउट इमीडिएटली बिफोर यूटेंसिल, कारपेट जो है यूटेंसिल के इमीडिएटली पहले होता है। अच्छा, तो क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है, पेन के बीच में रेज़र फिर फ्रूट, फ्रूट यहाँ पे नहीं आएगा। अगर पेन रेज़र फ्रूट यहाँ करते हैं और फ्रूट के ऊपर बकेट, एक मिनट, अगर पेन यहाँ करते हैं, रेज़र यहाँ करते हैं, फ्रूट यहाँ करते हैं और फ्रूट के ऊपर बकेट होगा, बकेट के ऊपर टावल अगर यहाँ करते हैं तो ऑड पे आ जाएगा ब्रूम स्टिक, और फ्रूट के ऊपर बकेट यहाँ पे आ जाएगा और बिस्किट यहाँ आ सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ बचा रहा है, यूटेंसिल और कारपेट, यूटेंसिल और कारपेट। आई थिंक ये सही है, सही लग रहा है ये। विच प्रोडक्ट वॉज बॉट इमीडिएटली बिफोर टावल, बिस्किट। विच हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर बॉट आफ्टर बकेट, बकेट के पास कितना है, 1 2 3 4 5 6, मोर देन 5 है। द नंबर ऑफ प्रोडक्ट बॉट इन टावल एंड रेज़र, टावल एंड रेज़र 1 2 3 4, तो और कितनों के बीच में होगा, ब्रूम स्टिक और पेन नहीं है, 2 ही है। कुकवेयर यूटेंसिल नहीं होगा ये, 1 2 3 बहुत ज़्यादा है। फ्रूट एंड कारपेट, फ्रूट एंड कारपेट 1 2 नहीं। बिस्किट एंड फ्रूट 1 2 3, हाँ ये हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन बिटवीन द प्रोडक्ट्स बॉट इन द 5th एंड 9th पोजीशन, 5th एंड 9th यानी ब्रूम स्टिक और कारपेट। द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट बॉट बिफोर रेजर एंड आफ्टर फ्रूट, बिफोर रेजर 1 2 3 4 5, आफ्टर फ्रूट 1 2 3 यानी 2, ये हो गया। अब ठीक है, सबसे ऊपर 6 होगा यानी ठीक है, 6 5 4 3 2 1। एफ लिव्स 2 फ्लोर एबव द पर्सन हुज एज इज 28 ईयर, एफ जो है 2 फ्लोर से अबव है जिसका 28 ईयर है। ठीक है। द वन हुज एज इज 20 ईयर लिव बिलो द वन हुज एज इज 20, जिसका है वो 50 के नीचे रहता है। दे आर 2 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच द पर्सन डी एंड द पर्सन हुज एज 50 ईयर। नाइदर सी नॉर ई एज इज 20 ईयर, ना तो सी का ना तो ई का 20 ईयर है। सी लिप्स एबव भी बट नॉट इमीडिएटली एबव, सी जो है ई के ऊपर रहता है लेकिन इमीडिएटली एबव नहीं रहता है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन एफ एंड द हुज एज इज 32। ठीक है। ए लिव्स इमीडिएटली बिलो डी, ए जो है इमीडिएटली बिलो डी है। एंड नाइदर ऑफ देम एज इज 28 ईयर, इन दोनों का 28 ईयर नहीं है।
द एज ऑफ सी इज़ 39 ईयर, सी का जो है 39 ईयर है, सी का 39 ईयर है। देयर इज़ द पर्सन हुज एज इज़ 40 ईयर्स, ठीक है। एंड लिव ऑन द वन ऑफ द फ्लोर, वन ऑफ द पर्सन इज़ बी, बी भी कोई एक पर्सन, एफ लिव बिलो द पर्सन हुज इज़ 32 ईयर, 32 नीचे एफ आएगा, तो ये तो पता ही है। आई थिंक ऐसा नहीं करेंगे, इसको पॉइंट से कर लेते हैं। अगर एफ़ को यहाँ करते हैं तो एक छोड़ के 28 यहाँ हो जाएगा और एक छोड़ के 32 यहाँ पे हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 लोग हो गए टोटल, 6 लोग करना है। ओके, ई के ऊपर 39 करना है, लेकिन ई के तुरंत ऊपर नहीं आएगा, तो ई यहाँ नहीं आ सकता है, तो सी यहीं आ सकता है, एक पोजीशन इसका ए बचता है। और डी के तुरंत नीचे ए करना है और दोनों का 28 नहीं होगा, तो ठीक है, तो डी को यहाँ कर देते हैं, ए को यहाँ कर देते हैं, है ना। और 32 के नीचे एफ़ करना है, तो एफ़ तो है 32 के नीचे, ये भी है। सी का 39 ये भी हो गया, और डी और एम एस किसी का 28 नहीं, ये भी हो गया। एक बचा बी, और सी और डी बी का नहीं होगा। डी 2 छोड़ के 50, तो 50 यहाँ पे आ जाएगा, और सी और ई दोनों में से किसी का बी नहीं है 50 के नीचे, लेकिन 20 आएगा, तो 20 यहाँ पे आ जाएगा। और सी और ई किसी का 20 नहीं है, तो 20 बी का हो सकता है, और ई यहाँ पे हो जाएगा। आई थिंक यही सही है। हाउ इन द फॉलोइंग लिव ऑन द थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे कौन रहता है? द ग्राउंड फ्लोर इज़ नंबर 1, यानी 1 2 3 4 5 6, थर्ड फ्लोर पे रहता है एफ़। हाउ मेनी फ्लोर देयर बिटवीन ई एंड डी, ई एंड डी में कितना फ्लोर है? 1 2 3 4। हाउ मैनी ईयर इज सी एल्डर दैन ए, सी इज़ एल्डर दैन ए, सी 39 है और ए कितना है? ए 32 यानी 7। व्हाट इज़ द एज ऑफ बी, बी का एज क्या है? 20। ऑन विच अदर फ्लोर डज डी लिव, डी टॉप मोस्ट पे रहता है, यानी 6 पे रहता है। ये हो गया, और ये देखते हैं 10 पीपल है, 15 और 16 और 5 डिफरेंट मंथ। अच्छा, क्या है? फरवरी है, फरवरी यानी कि 28, और फरवरी अप्रैल जुलाई, अप्रैल है, जुलाई है, सितंबर दिसंबर, सितंबर और दिसंबर, ठीक है। क्या है? 15 और 16, 15 16, 15 16, 15 16, 15 16, 15 16, ये हो गया। और रॉबी ज्वाइन द कंपनी इन फरवरी, रॉबी जो है फरवरी में ज्वाइन कर दे, तो रॉबी यहाँ भी आ सकता है और रॉबी यहाँ भी आ सकता है, 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है। रोजी ज्वाइन द कंपनी बिफोर रॉनी, रोजी जो है रॉनी के पहले ज्वाइन करता है। रोजी ज्वाइन द कंपनी बिफोर रॉनी बट ऑन द सेम डेट ऑफ डिफरेंट मंथ, डेट इन लोग का सेम है लेकिन मंथ अलग है। ओनली 3 पीपल ज्वाइन बिटवीन रोजी एंड रोनी, यानी 3 लोगों का इसके बीच में, बट बोथ ज्वाइन द मंथ हैविंग 30 डेज़, यानी दोनों जो है 30 डेज़ में आता है। तो एक केस इसका हो जाएगा, अगर यहाँ करते हैं रोज़ी 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा रोनी। अगर यहाँ पे करते हैं रोज़ी 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा रोनी, और ये केस यहाँ भी आएगा, अगर रोज़ी 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा रोनी। आगे देखते हैं। रोशन विल ज्वाइन ऑन द 16 ऑफ द मंथ हैविंग 30 डेज़, रोशन जो है 30 डेज़ और 16 का होता है। ऋषभ ज्वाइन इमीडिएटली बिफोर राहुल, ऋषभ जो है राहुल के तुरंत, ऋषभ ज्वाइन इमीडिएटली बिफोर इन द सेम मंथ बट नॉट इन दिसंबर, सेम मंथ में लेकिन दिसंबर में नहीं। तो ये किस यही हो रहा है, राहुल ऋषभ,
राहुल, ऋषभ, राहुल, ऋषभ। रोमी ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर रोशनी, रोशनी के इमीडिएटली आफ्टर रोमी होती है, बट इन डिफरेंट मंथ तो यहाँ पे एक ही दिख रहा है। फिर यहाँ अगर रोशनी होती है तो यहाँ पे आ जाएगी रोमी। रकुल ज्वाइन द कंपनी बिफोर रोशनी ऑन द सेम डेट। अगर यहाँ है, अच्छा तो ठीक है, तो रकुल यहाँ पे आ जाएगी। इस केस में ये 16 वाला गलत हो जाएगा और रोशन यहाँ पे आ जाएगा। ये सही लग रहा है मेरे को, ये गलत है। हु ज्वाइन द कंपनी इन द लास्ट, लास्ट में कौन होता है? जो बचा हुआ नाम क्या है? रितु। और 16 फरवरी को कौन होता है? रोशन। रोशन कहीं ऑप्शन में है? 16 फरवरी को रोशन, ओके ओके, रोशन यहाँ आएगा क्योंकि 30 में आना है ना। और यहाँ पे आ जाएगी रकुल, रकुल आएगा। तो विच इन द फॉलोइंग इज ऑड वन बट अकॉर्डिंग टू रकुल का रोज़ी, रकुल का रोज़ी, इसके नीचे रोशन का ऋषभ, रोशन का ऋषभ, रोशन का ऋषभ सही है। और रोशनी का रोनी, रोशनी का रोनी, रोशनी का रोनी, रोमी का रोशनी, रोमी का रोशनी, राहुल का रोनी, राहुल का रोनी, रोमी का रोशनी, ये ऊपर हो गया। हु जॉइन द कंपनी इन द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर में कौन होता है? रितु होती है। जस्ट बिफोर रोज़ी, रोज़ी के जस्ट बिफोर कौन है? रकुल है। ये हो गया, ये नहीं करते हैं, अब करते हैं डायरेक्ट छोटा मोटा करते हैं क्वेश्चन। 9 नंबर है, डी इज़ द ओनली मैटरनल अंकल ऑफ एफ, डी इज़ द ओनली मैटरनल अंकल ऑफ एफ। और एफ हु इज़ द सन ऑफ एच, ये जो है सन है एच का। ए इज़ द ओनली डॉटर ऑफ बी, ए इज़ द ओनली डॉटर ऑफ बी। एच इज़ द सन इन लॉ ऑफ ई, एच जो है वो सन इन लॉ है ई का। इज़ द फादर ऑफ डी, ई इज़ द फादर ऑफ डी, ई जो है वो फादर है डी का। और यहाँ पे एच यहाँ आएगा। सी इज़ द ब्रदर ऑफ ई, सी इज़ द ब्रदर ऑफ ई, सी इज़ द ब्रदर ऑफ ई। जी इज़ द सिस्टर ऑफ बी, जी इज़ द सिस्टर ऑफ बी, जी इज़ द सिस्टर ऑफ बी। आई इज़ द ब्रदर ऑफ एफ, आई इज़ द ब्रदर ऑफ एफ। डी हैज़ ओनली वन सिबलिंग, डी के ओनली वन सिबलिंग है। ठीक, अगर ये बी हो जाता है तो ये जी हो जाएगा, यही होना चाहिए। हाउ इज़ बी रिलेटेड टू एच, बी एच का क्या लगता है? बी लगते है मदर इन लॉ। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, सी रिलेटेड टू बी यानी ब्रदर इन लॉ। हु इज़ द मदर ऑफ आई, मदर ऑफ आई कौन है? मदर ऑफ आई कौन है? ए है। और डिस्टेंस डायरेक्शन कर लेते हैं। ई जो है 8 किलोमीटर साउथ है एफ के, और जी जो है 5 किलोमीटर नॉर्थ है एफ के, 5 किलोमीटर नॉर्थ है एफ के। डी जो 15 किलोमीटर ईस्ट है ई के, 15 किलोमीटर ईस्ट है ई के। एंड 8 किलोमीटर साउथ है सी के, 8 किलोमीटर साउथ है सी के। बी जो 10 किलोमीटर वेस्ट है सी के, 10 किलोमीटर वेस्ट। ए 5 किलोमीटर नॉर्थ है बी के। सी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ई, सी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ई यानी नॉर्थ ईस्ट।
व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एफ। बी एंड एफ का डिस्टेंस कितना है, बी यहाँ एफ यानी कि 5। इफ़ एच इज़ 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई, इफ़ एच इज, कहाँ गया एच यार, एच इज़ 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई, तो यहाँ पे आएगा। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एच, बी एंड एच के बीच में 5 हो जाए 8 हो जाएगा डिस्टेंस। बारगेंड, BARGAINED, ABCDEFGHIJ, ABC, नहीं ये नहीं होगा, ABBCDEFGH STUVWX HIJKL ABCDEBCDEIJKLMNJKL OPQRSTMNOFGHIJKL नहीं है, ABCDEFGH 1 2 3 4। अरे यार टाइम ही चला गया। ओके सो कितना बना मेरा, अरे यार गजब, काफ़ी अच्छा मार्क्स आ गया यार मेरा तो, 23 रैंक। और मार्क्स जो मेरा वो 75.25 है। काफ़ी दिनों बाद मॉक टेस्ट दिया और यार इतना सही रिस्पांस मोटिवेट करता है ये चीज़। ऑलमोस्ट मैं 15 से 20 दिन बाद दे रहा हूँ मॉक टेस्ट और ठीक ठाक आया यार मेरा। हो सकता है लेवल इजी हो, खैर कुछ क्वेश्चन से ठीक ठाक था। मैंने 79 अटैम्प्ट किए, इसमें कि 75.25 मेरा मार्क्स आया है। सॉल्यूशन देख लेते हैं यार, 99.9 परसेंटाइल आया, यानी कि गलत का चांसेस तो नहीं लग रहा है मुझे, 1-2 क्वेश्चन गलत होगा। ओके सो 5वां गलत है मेरा, आई थिंक इसका ओनली ए होगा, हाँ इसका ओनली ए होगा, ऐसा लग रहा था मुझे, बट फिर वो कर लिया। और इसमें 18 गलत है, ठीक है। और अगर रीजनिंग में एक गलत, मतलब सभी में एक एक गलत है मेरा बेसिकली। तो यार काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के मार्क्स, इतने दिनों बाद भी अटेम्प्ट किया लेकिन ठीक ठाक मेरे अटेम्प्ट मार्क्स आ गए इसमें। आप बताना फ्रेंड्स कि टेक्स्ट बुक के और फर्स्ट मॉक टेस्ट में आपका कितना मार्क्स आया है, ठीक है। और मेरे से जुड़ने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फॉर द टाइम बिंग दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग और आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय।